13वीं शताब्दी के सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश ईरान के संजर इलाके में हुई थी और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को हासिल करने के बाद अपने आप को अल्लाह या फिर खुदा की राह में डेडिकेट कर दिया और इस्लाम के प्रचार और प्रसार में जुट गए। संजर के इलाके में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के बाद इन्होंने अपना रुख हिंदुस्तान की तरफ किया और बादशाह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ये दिल्ली आकर पहुंचे और फिर दिल्ली से राजस्थान के अजमेर आए। राजस्थान के अजमेर इलाके में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 90 लाख से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल किया। ख्वाजा साहब की जिंदगी से मुस्लिम हुक्मरान या बादशाह ही नहीं बल्कि हिंदू राजा महाराजा भी प्रभावित थे और अपने दिलों में इनके लिए अकीदत रखते थे। अजमेर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए इन्होंने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया और अजमेर शरीफ में ही उनकी दरगाह बनाई गई। ऐसा बताया जाता है कि बादशाह अकबर को कोई औलाद नहीं थी और उसने अपने शासनकाल के दौरान तकरीबन 14 बार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का दौरा किया और एक बार तो उसने अपनी हिंदू पत्नी के साथ नंगे पैर यात्रा करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचा था ताकि उसे कोई औलाद की प्राप्ति हो जाए। देश के अंदर ऐसे तमाम मुगल बादशाह और महाराजा मिलेंगे जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखते थे और उनकी दरगाह पर आते रहते थे। हैदराबाद के निजाम बादशाह ने दरगाह का जो निजाम गेट है उसे बनवाया तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के महाराजा ने दरगाह के ऊपर गुंबद की तामीर करवाई। उस वक्त के चाहे मुस्लिम हुक्मरान थे या फिर हिंदू राजा या महाराजा थे, ख्वाजा साहब से अकीदत रखते थे और उन्होंने कभी इस बात को नहीं पाया कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है या फिर ऐसी कोई बात है। भारतीय इतिहास ऐसी तमाम बातों से आपको रूबरू कराएगा लेकिन उन तमाम बातों में आपको कहीं ये बात नहीं मिलेंगी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे शिव मंदिर था या है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इतने पुराने और लंबे इतिहास के बावजूद भी हिंदू सेना के कुछ लोग अचानक खड़े होते हैं और दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा कर देते हैं और कोर्ट उनकी इस बात को एक किताब के आधार पर सुनने योग्य मान लेती है और इस पूरे मामले में दरगाह के ऊपर सर्वे का ऑर्डर भी पास कर देती है। अजमेर कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सर्वे का आदेश पारित करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि भारतीय संविधान या इतिहास इस पूरे मामले पर क्या कहता है। अजमेर दरगाह के इस मामले ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है और एक बार फिर से भारतीय राजनीतिक भट्टी सुलग उठी है। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि आजाद भारत के नेहरू से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं सबने दरगाह पर चादर पेश की है और ये दरगाह कोई आम दरगाह नहीं है बल्कि 800 साल पुरानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुर रिजवान की दरगाह है और देश के तमाम राजा महाराजाओं ने इस दरगाह से अकीदत रखी है और यहाँ पर अपना आना जाना रखा है। ऐसे में अगर कोई उठकर ये बात कहे कि इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर है तो ये बात कहाँ जाएगी। कल को मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धार्मिक स्थलों पर ऐसा दावा पेश करने लगे तो ये पूरा देश कहाँ जाएगा, देश का अमन सुकून छिन जाएगा। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि देश के अंदर ऐसे तमाम मामले सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को पैदा करते हैं, साथ ही पावर ऑफ रूल को भी कमजोर करने का काम करते हैं। देश के अंदर मौजूद तमाम अदालतों को ऐसे मामले सीधे तौर पर खारिज करने की जरूरत है। असद ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान अजमेर दरगाह पर चादर पेश करते आए हैं, ऐसे में उनकी सरकार क्या कहेगी, ये दरगाह है या मंदिर। ओवैसी ने यह बात भी कही कि भारत के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है और देश के अंदर जो भी मौजूद निचली अदालतें हैं वो इस पूरे एक्ट को या फिर इस पूरे प्रावधान को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। उन्होंने सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा और सवाल भी किया है। असद ओवैसी समेत
देश के अन्य नेताओं ने अजमेर कोर्ट के द्वारा दिए गए इस सर्वे के आदेश को गलत बताया है और कहा है कि ऐसे तमाम मामले देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को भड़काने का काम करते हैं। उच्चतम न्यायालय को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है और साथ ही ये काम करने की जरूरत है कि देश के अंदर आइंदा ऐसे कोई भी मामले पेश ना आए और प्रिंसिपल और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए। अजमेर दरगाह के इस पूरे मामले पर आप किस तरीके से अपनी निगाह को रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।